यहाँ पर ज्योमेट्री क्वेश्चन पेपर 2024, तो 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो अपन सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे सॉल्व करेंगे, है ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर वन ए पार्ट, इसमें क्या था, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन, तो ये एमसीक्यू टाइप है और 4 मार्क्स के लिए, तो मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन है और ये इजी आता है। फर्स्ट वाला, आउट ऑफ द डेट गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो कौन सा डेट है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। पाइथागोरस ट्रिपलेट है मतलब वो जो पाइथागोरस थ्योरम उसको सेटिस्फाई कर रहा है। पाइथागोरस ट्रिपलेट अपन कैसे चेक करते हैं, लार्जर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर नंबर का स्क्वायर प्लस अदर नंबर का स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मेट होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट को चेक करने का। क्या होता है, लार्जर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर नंबर का स्क्वायर प्लस अदर नंबर का स्क्वायर, है ना। चाहिए तो आप लोग लिख लो इधर, मैं यही आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट चेक करना है तो आप क्या चेक करते हो कि लार्जर नंबर का स्क्वायर वो इक्वल आना चाहिए अदर नंबर का स्क्वायर प्लस अदर नंबर का स्क्वायर, तो अदर नंबर का स्क्वायर प्लस अदर नंबर का स्क्वायर ऐसे। तो ये फॉर्मेट होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट को चेक करने के लिए, ठीक है। जब भी आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट चेक करना है आप सिर्फ ये चेक करो कि जो लार्जर नंबर है, जो बड़ा वाला नंबर है उसका स्क्वायर इक्वल आना चाहिए बाकी दो नंबर के स्क्वायर के सम का। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि लार्जर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर नंबर का स्क्वायर प्लस अदर नंबर का स्क्वायर, ऐसे। तो आपको हर एक के पास जा जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो अपन ए वाला ले लेते हैं। ए वाला क्या है आपका, आपका दिया है 15/8/17, तो आपको चेक करना है क्या 15, 8 और 17 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो अपन क्या चेक करेंगे, लार्जर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर नंबर का स्क्वायर प्लस अदर नंबर का स्क्वायर, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 15, 8 और 17 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये अभी आपको देखने आना चाहिए। सबसे बड़ा नंबर 17 है, तो अपन पहला क्या करेंगे, 17 का स्क्वायर निकालेंगे, है ना, क्योंकि लार्जर नंबर का स्क्वायर है। 17 का स्क्वायर निकालो, मल्टीप्लाई कर लो, तो 17 × 17, हालांकि ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए, बट अगर आपको नहीं आता तो आप ये मल्टीप्लाई कर लो, 7 7 जा 49, तो यहाँ पर 9, यहाँ पर 4, 7 1 जा 7, 7 + 4 7, 8 9 10 11, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, यहाँ पर 0, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, तो ये क्या आएगा 9, 7 + 1 8, 1 + 1 2, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 2 8 9, ये समझा। अभी लार्जर नंबर का स्क्वायर हो गया, अभी अदर नंबर का स्क्वायर प्लस अदर नंबर का स्क्वायर, तो ये आपका लार्जर नंबर था, ये आपका लार्जर नंबर था, है ना, तो अपन ने इसका स्क्वायर ले लिया है, इसका स्क्वायर अपन ने ले लिया। अभी अदर नंबर का स्क्वायर प्लस अदर नंबर का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा, अदर नंबर क्या बच गया, तो ये 15 बच गया और 8 बच गया, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये समझा आपको। 15 का स्क्वायर है 225 प्लस 8 का स्क्वायर क्या है, 8 8 जा 64, तो 225 को प्लस कर लो 64 में, 5 + 4 क्या आ जाएगा 9, 6 + 2 क्या आ जाएगा 8 और ये 2, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 289। तो आपको दिख रहा है कि 17 का स्क्वायर 289 है, इन दोनों की स्क्वायर का प्लस किया तो भी क्या आ रहा है, 289 आ रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ लार्जर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर नंबर का स्क्वायर प्लस अदर नंबर का स्क्वायर है ना, क्योंकि देखो इसका आरएचएस और इसका आरएचएस सेम आ रहा है, तो अपन बोल सकते हैं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। तो अपन ऑप्शन ए मार्क करके चले आएंगे, बाकी ऑप्शन को चेक भी नहीं करेंगे, ये समझा, है ना। आप लोग की किस्मत ठीक है, इसलिए उन्होंने ऑप्शन ए दे दिया है, नहीं तो कभी कभी वो ऑप्शन डी दे देते हैं। अगर उनको पेपर ज्यादा लंबा सॉल्व करवाना रहता है तो ऑप्शन डी दे देंगे, फिर आप ए चेक करोगे, बी चेक करोगे, सी चेक करोगे, फिर डी पे आओगे, ठीक है। उम्मीद आपको समझा ये, और आपको ये पता चला कि पाइथागोरस ट्रिपलेट को चेक कैसे करते हैं। कैसे चेक करते हैं, लार्जर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर नंबर का स्क्वायर प्लस अदर नंबर का स्क्वायर, ऐसे अगर ये इक्वल है तो वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। सेकंड वाला क्या है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या है, तो ये तो अपने को पता ही है ना कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, 1 होता है, या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अभी सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ पर आपको दिया है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए क्या मैं कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, है ना। जब भी कुछ नहीं समझ में आए, कन्वर्ट एवरीथिंग इन साइन एंड कॉस, तो कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, तो मैं कोसेक को लिख सकता हूँ 1/sin, तो ये साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा इंटू कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा,
1/sin थीटा। अभी ये साइन साइन कैंसिल, क्या बच गया 1, है ना, ऐसे ही। और ये आपको बाकायदा पढ़ाते भी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिन कॉसिक। सिन कॉसिक 1 होता है ना, साइन कॉसिक, है ना, ये भाई बहन है ना, भाई बहन 1, ऐसे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन ए में है। ये समझा आपको, है ना, ये आपको डायरेक्ट आना चाहिए। थर्ड वाला क्या, स्लोप ऑफ ए एक्स एक्सिस इज, तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है ना, ध्यान से सुनना, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है। तो पहले एक्सिस बना लो, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अभी पूछ रहा है वो स्लोप ऑफ द एक्स एक्सिस, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप के लिए अपने पास दो फॉर्मूला है, एक तो जब पॉइंट दिया रहेगा और दूसरा जब थीटा दिया रहेगा। तो यहाँ पर क्या दिया रहेगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस पे थीटा 0 होता है ना। तो आपको एक्स एक्सिस का स्लोप फाइंड करना था, तो एक्स एक्सिस पे थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस पे थीटा की वैल्यू 0 होती है ना। वाई एक्सिस पे थीटा की वैल्यू 90 होती है ना। थीटा क्या होता है, ये एक्स एक्सिस और ये लाइन के बीच का एंगल ना, ऐसा ऐसा लाइन रहेगा। तो अभी ये लाइन एक्स एक्सिस पे आ गई है ऐसे, तो थीटा क्या रहेगा 0। तो यहाँ पर थीटा क्या है, 0 है, तो स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप स्लोप क्या है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा है, तो क्या आ जाएगा tan 0 क्या होता है, tan 0 0 होता है ना, ये भी पता रहना चाहिए, tan 0 0 होता है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये समझा आपको, उम्मीद है आपने ये गलती नहीं किया रहेगा, है ना, क्योंकि वो हर बार ये वाई एक्सिस का स्लोप पूछता है, इस बार उसने एक्स एक्सिस का पूछ लिया। कुछ लोग ये लिख के आ रहेंगे ना, नॉट डिफाइन, तो वो क्या पूछ रहा है, एक्स एक्सिस का स्लोप पूछ रहा है। एक्स एक्सिस पे थीटा क्या होता है, 0 होता है, वाई एक्सिस पे थीटा क्या होता है, 90 होता है, ऐसे, ठीक है। उम्मीद है आपने इस तरीके से सॉल्व किया रहेगा और आपको आंसर 0 मिला रहेगा, है ना। मैथ्स में भाई संभल के करना, आपने थोड़ा सा यहाँ वहाँ की आंसर रॉन्ग, यही खास बात है मैथ्स की, इसलिए मैथ्स सबको नहीं आता है ना। आपने ये जरा सा मिस्टेक कर दिया रहेगा कि ये एक्स एक्सिस जाएगा, वाई एक्सिस अज्यूम कर लिया रहेगा, खत्म, उधरी उधरी सम खत्म, 1 मार्क्स का। फोर्थ वाला क्या है, ए सर्कल हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ इट्स लार्जेस्ट कॉर्ड इज। तो अगर एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो उसमें लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड, मतलब लार्जेस्ट कॉर्ड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा। ये आपको पता है कि सर्कल में लार्जेस्ट कॉर्ड किसको बोलते हैं, अपन डायमीटर को बोलते हैं, है ना। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ये आपको 9th में भी सिखाते हैं, जब आप 10th में आते हो, तो जब आप रिकॉल पढ़ते हो, सर्कल चैप्टर का जब आप रिकॉल पढ़ते हो, तो वहां पर वापस आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको, तो ये सम आएगा आपको, है ना। तो ऐसे सर्कल देखो, ये सर्कल देखो, ये सेंटर है, ये आपका रेडियस कितना दिया है, रेडियस आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो लार्जेस्ट कॉर्ड मतलब डायमीटर, बस आपको इतना पता होना चाहिए। तो लार्जेस्ट कॉर्ड, तो ये डायमीटर, तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 है, ये भी 3 है ना, रेडियस 3 दिया हुआ है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 6। तो लार्जेस्ट कॉर्ड क्या हो जाएगा 6, तो ऑप्शन 6, है ना। उम्मीद है आपको समझाते हैं, यहाँ पे लिख भी लो, लार्जेस्ट कॉर्ड, लार्जेस्ट कॉर्ड मतलब डायमीटर, लार्जेस्ट कॉर्ड मतलब डायमीटर। तो अपने को पता है डायमीटर रेडियस का डबल डबल, तो ये 2r हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 3, 2 3 6 सेंटीमीटर, ऐसे। उम्मीद है आपको समझा है ये। और ये यहाँ पर यही सब पता होना चाहिए आपको, छोटी छोटी चीजें मैथ्स में। पार्ट, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स का मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट वाला, इफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, एंड ए बी इज टू पी क्यू, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 2:3 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। तो ये क्वेश्चन देखकर आपको कुछ कुछ ध्यान आना चाहिए, है ना। मैथ्स की यही खास बात है, स्पेशली ज्योमेट्री की खास बात यही है कि आपको सम देखकर कुछ कुछ फील होना चाहिए। तो अगर आप इस सम को ध्यान से देखोगे, तो ऐसे टाइप का सम अपन ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, वो भी लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, देखो आपको ट्राइंगल की एरिया का रेशियो पूछा है, ट्राइंगल की एरिया का रेशियो पूछा है, और आपको करस्पॉन्डिंग साइड दी हुई है ना, ए बी अपॉन पी क्यू, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड है ना, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर, तो मैं इसको करस्पॉन्डिंग साइड बोलूंगा, है ना। तो आप देखो, आपको ट्राइंगल के एरिया का रेशियो पूछा हुआ है और करस्पॉन्डिंग साइड दी हुई है। कमन कमन, ट्राइंगल के एरिया का रेशियो पूछा हुआ है और करस्पॉन्डिंग साइड दी हुई है, तो अपन क्या यूज करेंगे, अपन यूज करेंगे ट्राइंगल में टेस्ट एस। ट्राइंगल में टेस्ट एस क्या है, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, TAST, है ना। उम्मीद आपको समझा है। तो सोल्यूशन में
आपको दिया हुआ है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर के, है ना, साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर के। और यहाँ पे रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा ट्राइंगल में टेस्ट टेस्ट, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर सिमिलर ट्राइंगल, ऐसे। ये समझा आपको, है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा रीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, ये तो आपको फाइंड ही करना, तो ये ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू यहाँ पर साइड स्क्वायर अपॉन साइड स्क्वायर, मतलब ये करस्पॉन्डिंग साइड लेना है, ऊपर वाले की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ए बी है, और नीचे वाले की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, पी क्यू है। तो यहाँ पर आएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, ऐसे। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू द होल स्क्वायर, है ना। तो अभी ए बी अपॉन पी क्यू क्या दिया आपको, 2/3 दिया, तो ये 2/3 द होल स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 द होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 9 आ जाएगा। तो अपने को क्या मिला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये आपको क्या मिल गया है, 4/9, है ना, ऐसे आपको करना था। हालांकि मैं बिल्कुल मान रहा हूँ 1 मार्क के लिए ये कुछ ज्यादा हो गया, बट ठीक है, आपको आना चाहिए। सेकंड वाला क्या दिया है, टू सर्कल ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड द 3 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। तो अगर दो सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, ये दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, मतलब ऐसे बाहर से टच कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, है ना। तो ये क्या है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले डायग्राम बना लो, आप डायग्राम नहीं बनाओगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा इजीली, बट डायग्राम बना लोगे आपको बेहतर तरीके से दिखेगा। तो अपन ऐसा दो सर्कल बना लेंगे जो आपस में टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, है ना, यहाँ पर ये पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो अभी इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 5 है, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 3 है, तो वो बना लो। तो इसका जो रेडियस है वो कितना है, 5 है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, 3 है। तो अपने को ये थियरम ऑफ टचिंग सर्कल से पता है कि व्हेन टू सर्कल टच ईच अदर, है ना, एक्सटर्नली या फिर इंटरनली, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई ऑन द लाइन जॉइन देयर सेंटर। तो आप ये जो लाइन ड्रॉ करोगे, है ना, जो मैंने ड्रॉ ऑलरेडी हो गई है, जो अपन ये लाइन ड्रॉ करेंगे ना, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वो उसी लाइन पे आएगा जब आप इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करोगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक लाइन में, इसका पहले नामकरण कर लो, तो इसको P नाम दे लो, इसको Q नाम दे लो, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने R मान लिया, ऐसे। इन दोनों सर्कल के बीच के सेंटर का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो PQ फाइंड करना है, तो 5 + 3 क्या आ जाएगा, 8, है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा, बस खत्म है ये। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, लेट द सर्कल विद द सेंटर P एंड Q टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट R, है ना, ये लिखना पड़ेगा ऐसे। तो यहाँ पर क्या लेंगे, लेट द द सर्कल विथ सेंटर P and Q touch each other touch each other externally at point at point R, है ना। ये जो बनाया वही लिख रहे हैं कि लेट द सर्कल विद द सेंटर P एंड Q टच ईच अदर एट द पॉइंट R। तो बाय थियरम ऑफ टचिंग सर्कल से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि P डैश R डैश Q आ जाएगा, है ना। रीजन क्या आएगा, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल, थियरम ऑफ टचिंग सर्कल, है ना। तो अभी अपने को पता है, अगर ये P डैश Q डैश R डैश है, इसका मतलब ये एक लाइन में है, तो मैं डायरेक्टली प्लस कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ PQ क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा PR प्लस RQ आ जाएगा। तो यहाँ पर PR की वैल्यू कितना है, PR की वैल्यू 5 है, प्लस PQ की वैल्यू कितना है, 3 है, तो 5 + 3 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यूनिट क्या आएगा,
सेंटीमीटर। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, पी क्यू की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर, है ना। बस आपको इतना करना था, ठीक है। तो थर्ड वाला कह दिया, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है और उसका डायगोनल दिया हुआ है और आपको साइड पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अपन ये स्क्वायर बना लेंगे, तो अपन पहले डायग्राम बना लेंगे, डायग्राम बनाओ। तो अपन एक ऐसा स्क्वायर बना लेंगे, इसका नामकरण कर लो ए बी सी डी। और फिर क्या दिया, डायगोनल आपको कितना दिया, डायगोनल आपको दिया है 10√2 सेंटीमीटर। तो डायगोनल बना लो, आई होप आपको पता है डायगोनल ऐसे दिखता है। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 10√2। तो अभी यहाँ पर आपको स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है जब आपको डायगोनल दिया हुआ हो, तो सोल्यूशन में। तो अभी इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, जैसे ये वाला है ना। जो नए स्टूडेंट है आप इसको ध्यान रख सकते हो, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है ना, मेथड 1 में बोल दो इसको, मेथड 1। मेथड 1 में अगर आपको ये यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, कौन सा फॉर्मूला, कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, ये किसके इक्वल आता है, ये किसके इक्वल आता है, ये इक्वल आता है अंडर रूट टू इंटू साइड। अगर आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट पता होता तो आप ये डायरेक्ट कर सकते हो। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कितना है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर आपको दिया है 10√2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। अभी यहाँ से साइड फाइंड करना, यहाँ पे √2 क्या मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड। तो ये आ जाएगा साइड इज इक्वल टू 10√2 अपॉन √2। ये √2 कैंसिल, तो साइड क्या आ जाएगा आपके पास, तो साइड आपके पास आ गया 10, यूनिट क्या आएगा, सेंटीमीटर। तो साइड की वैल्यू क्या आ गई, 10 सेंटीमीटर। आपने ऐसा भी कर दिया होता तो भी राइट था, है ना, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। बट ये जो दूसरा वाला मेथड है ये थोड़ा सा लंबा गिर जाएगा। बट अगर आप इस तरीके से आप फॉर्मूला याद नहीं रख पाओगे, अगर, हालांकि मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं कि आप फॉर्मूला याद रखो, बट ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं था तो आप दूसरे मेथड से कर सकते हो, वहां से भी आंसर आ जाएगा। तो अभी सोल्यूशन में, तो अभी सोल्यूशन में मेथड 2, मेथड सेकंड में, तो पहला आपको क्या दिया कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या स्क्वायर है, तो पहला वो लिख लो। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। पहला पहला आपको दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर है, ये आपका क्या है, आपका स्क्वायर है। मैं बोलूँ अगर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं दो बातें कर सकता हूँ। पहला मैं कर सकता हूँ कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, सब साइड इक्वल है, मतलब ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो यहाँ से बोल सकता हूँ कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। मैं इसको एक्स मान लूँ, तो ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है। दूसरा क्या बोल सकता हूँ मैं, दूसरा मैं बोल सकता हूँ ऑल एंगल एट 90 डिग्री, ऑल एंगल एट 90 डिग्री, है ना। तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री और ये वाला एंगल 90 डिग्री। ये समझा, है ना। ये जो पहला आपने को दिया था क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी स्क्वायर है, ये अपन यूज कर रहे हैं। फिर सेकंड में आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है साइड, आपको फाइंड करना है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर। मैं बोलूँ साइड फाइंड करना मतलब ये एक्स फाइंड करना है। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, क्या आपको दिखा कि राइट एंगल ट्राइंगल में आपको एक साइड फाइंड करना है। देखो देखो ये वाला ट्राइंगल देखो, मैं बना देता हूँ थोड़ा अच्छे से। तो क्या आपको दिखा कि राइट एंगल ट्राइंगल में आपको साइड फाइंड करना है। जब भी आपको राइट एंगल ट्राइंगल में साइड फाइंड करना रहता है, ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, बिल्कुल, उम्मीद है आपको ये लॉजिक समझा है। तो यहाँ पर आप लेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी ए डी, जहाँ पर एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। तो यहाँ पर बी डी स्क्वायर, बी डी क्या है, बी डी आपका 10 है, तो ये आएगा 10√2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी कितना है, ए डी आपका एक्स है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी आपका एक्स है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर।
और ये 10√2 द होल स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100 आएगा, √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2 आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो ये आएगा 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 100 इंटू 2 क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अभी यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पर 2 क्या हो रहा है पहले मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200/2, इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन बिल्कुल, तो ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 0 2 0, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100। तो अभी यहाँ से मेरे को एक्स फाइंड करना है, तो ये स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो स्क्वायर को हटाने के लिए अपन क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पर क्या लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट और बोथ द साइड, इससे क्या होगा, इससे होगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी √100। अपने को पता है √100 क्या होता है 10 होता है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 और यूनिट क्या आ जाएगा सेंटीमीटर, ऐसे। तो आपको लास्ट में ऐसा लिखना है देयरफॉर साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और आप इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लोगे, ठीक है। उम्मीद आपको समझा, ये आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए। फोर्थ वाला क्या है, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 45। तो ये पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है, क्या दिया है आपको, ये पढ़कर आपको पता चलना चाहिए क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, द एंगल मेड बाय द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस इज 45 डिग्री। तो ये क्या दिया आपको, ये आपको थीटा दिया हुआ है, ये आपको पता चलना चाहिए। यहाँ पे आप डायग्राम बनाते मत बैठना अभी, है ना। एंगल मेड बाय द लाइन, ये कोई लाइन है, एंगल मेड बाय द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पे एक ऐसी लाइन बनी हुई है, उसका एंगल कितना है, उसका एंगल 45, तो ये वाला एंगल 45 दिख रहा है मेरा सर, ये वाला एंगल 45 दिया हुआ है, तो मतलब क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। फिर आपको क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करना है, तो डायरेक्टली tan थीटा की फॉर्मूला लगा देंगे अपन। उम्मीद आपको समझाइए, मैं आप लोग के लिए डायग्राम बना देता हूँ, बट आप इसको बिना डायग्राम के भी सॉल्व करते तो भी आंसर आ जाता। बस आपको ये पढ़कर ये पता चलना ये थीटा की वैल्यू दी हुई है ना, ऐसे डायग्राम, ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आपकी लाइन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है 45, तो ये 45 है, तो आपको ये वाला एंगल कितना दिया है, ये एंगल आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, और अपने को पता है यही अपना थीटा होता है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप डायरेक्टली बोलना कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना, या फिर ये वाला स्टेटमेंट ऐसे लिख देना, उसके बाद लिखना देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45, वो भी चलेगा। डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू 45 लिख दो तो भी चलेगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला क्या है भाई, tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 45, तो tan 45, tan 45 क्या होता है, नहीं आएगा ना आपको, ये आना चाहिए, tan 45 1 होता है ना। इसको कैसे याद रखते हैं tan का, tan 30 क्या होता है 1/√3 होता है, 1 भेजो √3 भेजो, तो ये 45 की वैल्यू है, ये 60 की वैल्यू है, ऐसे, है ना। इस तरीके से आपने याद किया रहेगा इसको। उम्मीद आपको ये समझा है और आप इस तरीके से आपने किया रहेगा। और जो नए वाले बच्चे हैं आपको इसी तरीके से करने हैं, है ना। एक एक मार्क के सम थोड़े दुखदाई होते हैं, ठीक है, बट आपको करना ही है। आप अगर छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान में रखते हुए चलोगे तो आप उसमें मचाते हुए चलोगे, ठीक है? तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हो, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हालाँकि इसके बाद डाउट तो आना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर आपको आता है तो आप पूछ सकते हो, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम।